मैं बाबर को मैं उस बाबर को उस कैटेगरी में या उस लेवल पे काउंट करना चाहता हूं कि जो प्लेयर्स होते हैं जो मैच को खत्म करके चलते हैं। विराट कोहली का नाम लें, विलियमसन का नाम लें, इस तरह के जो दूसरे प्लेयर हैं, तो उस कैटेगरी में बाबर को मैं रेट करना चाहता हूं। मैं बाबर को देखना चाहता हूं कि मैच फिनिश करने वाला प्लेयर। साथ में देखिए हर प्लेयर, सिर्फ बाबर नहीं, रिजवान की भी वो इतनी जिम्मेदारी थी, इफ्तिखार की भी थी, सऊद शकील की भी वही जिम्मेदारी थी। आपने मैथमेटिकली और प्लान जो है ना उसके एग्जीक्यूट करते हुए जब भी प्रेशर पड़ता है हमारी बॉलिंग के ऊपर या हमारी बैटिंग के ऊपर, हम आई थिंक प्रोसेस से निकल के ना आउटकम का बहुत सोचते हैं। सऊद शकील जो जिस तरह का उसने मोमेंटम बना था, आपके इफ्तिखार का मोमेंटम बना था, रिजवान का मोमेंटम बना था। आई पर्सनली थिंक दे मिस द ट्रिक। उनको पता था इस पिच के ऊपर जंपा को विकेट डिनाई कर दी ना तो स्टोनस वगैरह और ये दूसरे लड़कों को आराम से। मैं एक चीज़ यहाँ बात करूँ, हो सकता है कि दूसरे लोग हमारे स्पिनर्स को अच्छा खेल रहे हों, क्योंकि विकेटें ऐसी हैं, अच्छी विकेटें हैं बैटिंग के लिए। हमारे हो सकता है बैटर्स वैसे रिस्पॉन्स ना कर रहे हों कि स्पिनर को जिस तरह खेलना चाहिए, हो सकता है हाथ चेक ना कर रहे हों। हम इस डिस्कशन में जरा ब्रेक की जानिब जाना है। ब्रेक तो मैंने लेनी। आप ब्रेक लें, हमें ब्रेक जाना है, तो वापस आएंगे तो जवेरिया और हाफिज इमरान पता नहीं तब वहां पर होंगे यहाँ पर होंगे। बार देखते हैं कि मुझे भाई कैसे इसको एंजॉय करें। लाला भी हम एंजॉय करेंगे। हाँ बिल्कुल अच्छा, और अच्छा खेला, बड़ा जबरदस्त खेला और मुझे खतरा बाकी जो है महसूस होने लगा। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। डिस्कशन को वहीं से आगे बढ़ाएंगे। और ये क्या चल रहा है, ये सब कुछ जो हर पहले ब्रेक से पहले कुछ और था, ओपनिंग में अब सूरत हाल बदल चुकी है। आप मुझे ज्वाइन कर लिया है हाफिज इमरान ने, तो इमरान ओवर टू यू। अब आप आगे से कंटिन्यू करें। बहुत शुक्रिया जी। यूसुफ भाई, जब हम अभी बैटिंग की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये जो प्लान होना चाहिए था बल्लेबाजों का कि हमने इनिंग्स कैसे बिल्ड करनी है, कि जब आपको ये पता है कि ज़ेम्पा का बॉल स्पिन नहीं होता, वो स्ट्रेट करता है ज़्यादा सीधा स्पिन के बगैर, तो आपको लगता है कि उसमें कोई बेहतर प्लान नहीं था या कर नहीं पाए हैं? नहीं देखिए, ऐसी बात उसको चेस को मैनेज नहीं कर पाए कि कैसे जाना है। ये हो सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं कि ज़म्पा का ब्रेक नहीं होता। वो विकेट ऐसी थी कि उसने ज़्यादा उस पर कोशिश नहीं की, या इस विकेट पे ब्रेक इतना हो, पहली इनिंग में थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन सेकंड अंडर द लाइट ऐसा ब्रेक नहीं हुआ। लेकिन उसकी जो लेंथ है, जो जगह है, मुशी भाई इसको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन वो मुशी भाई आफरीदी, क्योंकि ये दोनों लेग स्पिनर है। लेकिन वो जो उसका ये है ना फ्लिपर, वो जो सीधा बॉल है, उसने ज़्यादा तंग किया इनको। अगर इफ्तिखार देखें वो भी उस बॉल पर आउट हुआ है। तो मैं मुशी भाई से यही बात कर रहा था, हो सकता है कि हमारे जो बैटर्स हैं वो हाथ को चेक ही ना कर रहे हों। ये भी हो सकता है। तो दुनिया के दूसरे जो प्लेयर्स हैं वो स्वीप शॉट भी खेलते हैं, रिवर्स स्वीप भी खेलते हैं। देखिए जैसे ही साउथ शकील आया, वो स्पिनर को अटैक कर देगा, उसको स्वीपें आती हैं, वो हाथ चेक करके खेलता है। उसके बारे में मैंने यही बोला था कि उसको थोड़ा सा मुझे लगता है कि फास्ट बॉलिंग के खिलाफ थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। ये मैंने एहतियातन कहा था। अभी ये विकेट में इतनी जान नहीं है, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा उसका फास्ट बॉलिंग के खिलाफ उसको काम करना पड़ेगा, बेहतर अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी मुश्किल प्रैक्टिस करेंगे आप फास्ट बॉलर के अगेंस्ट, क्योंकि जिस तरह की ये विकेट थी, ये तो बहुत फ्लैट विकेट थी, ये तो पैराडाइज थी फास्ट बॉलर के अगेंस्ट खेलना, इवन स्पिनर्स के भी। लेकिन वो स्पिनर ने बॉलिंग बहुत अच्छी की, जैसे विकेट भी दिखा रहे हैं साथ-साथ। ये जो यूसुफ बात कर रहा है, अभी ये ज़ेम्पा का आपने देखना है शायद, और मैं शायद को भी कहूंगा देखें जरा, जब आप ओवर स्पिन करते हैं ना, इसका क्यों मैं कहता हूं एक्शन बहुत अच्छा है, इसकी लाइन लेंथ एक्शन की वजह से बहुत अच्छी है। इसको ये नहीं सोचना पड़ता कि मेरा गेंद सही गिरेगा कि नहीं। इसका जो मैं ये मेरी कैमरामैन को मैं दिखाता हूं कि ये इसका देखिएगा आप, ये जो बॉल करते हैं ना, ये इनका बॉल ऐसे नहीं जाता। जो हमारे स्पिनर है, हमारे स्पिनर का बॉल ऐसे जाता है, इनका जाता है ओवर स्पिन। ये ओवर स्पिन जो होता है ना, फ्लैट पिचों के ऊपर आपके बैट्समैनों की मसल मेमोरी होती है, दे कैन सी इन द एयर द बॉल इज स्पिनिंग। सो आपने वो स्पिन खेलने चल जाते हैं नेचुरली, क्योंकि आपने इतनी रेपिटेशन से प्रैक्टिस की होती है स्पिनर के खिलाफ, जिसकी वजह से आपको वो स्पिन खेलने पड़ते हैं। आप उसको कट मारी उसने, इफ्तिखार ने, वो इसलिए मारी कि उसको पता था कि ये लेग स्पिन हो रहा है। हालांकि उसके माइंड में ये एक प्रोएक्टिवली ये डिसीजन करना था कि यहां पे स्पिन नहीं होना, ये पीछे भी मारेगा तो मैंने इसको बैकफुट पंच मारना है, कट नहीं मारनी। अब ये जो चीज होती है ना, ये होती है गेम अवेयरनेस। इसका एक्शन आप देखिए। अच्छा, यहाँ बाबर की विकेट दिखा रहे हैं साथ साथ कि एक ही अंदाज में अगेंस्ट नीदरलैंड और अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल बॉलर डिफरेंट है बट स्पिनर्स हैं दोनों, और सेम फील्ड प्लेसमेंट, सेम जगह पर विकेट देना। और अगेंस्ट श्रीलंका हासरंगा ने भी सेम पोजीशन पर आउट किया। नहीं, उसकी वजह पता है बाबर, आई थिंक बिकॉज बाबर को ना जब सिंगल नहीं ना मिलती, तो इसका वो फुटवर्क जो है ना, वो जो एज ए बैट्समैन, जो इसका जो खिंचा हुआ गेंद है ना, उसको पहले से सोच रहा था कि अब इसने पीछे किया तो मैं इसको पुल मारूंगा या कट मारूंगा। ही स्टार इज ह्यूमन। तो आई थिंक थोड़ा सा मुझे लगता है स्पिनर, स्पेशली लेग स्पिनर की ये लेंथ लेट पिक कर रहा है, जिसकी वजह से इसको ना वो डाउट आ रहा है। यही अगर फास्ट बॉल होता है जो इसने कल चौका मारा है एक मिड विकेट पे, मिड ऑन पे, व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट टू वॉच। मगर यहां पे क्या कर रहा है कि ओवर स्पिन जो बॉलर जो इनको करते हैं, जो अपनी पेस को वेरी करते हैं, जब इनको सिंगलें नहीं मिलती तो ये जबरदस्ती कोशिश करते हैं फिर पुल मारने की, जबकि जहां पे लाइन लेंथ पिक नहीं कर रहे, इस वजह से 2-3 दफा यहां पे। आपने बताना था कुछ बाबर की गलती के बारे में, अगर आप गलती नहीं है, जैसे मुशी भाई बैट के साथ गलती नहीं है, ये मैंने पहले ही कह दिया कि हम शायद हाथ नहीं चेक कर रहे, वो उस वजह से लेंथ पिक नहीं होती। इस कैमरे पे जी इस वाले देखिए, आप बॉल जब आया ना तो बॉल मुझे लग रहा है थोड़ा आगे भी था। अब आपने जब चांस ले लिया, इधर आगे ये टाइम मिल गया, आप उसको यूं नहीं मारना, आप उसको ऊपर से दे रहे हैं। उधर फील्डर भी नहीं है, अगर आप देखें उधर फील्डर भी नहीं होता, तो अगर मिस हिट भी हुई तो 2 रन मिल जाएंगे। कोशिश बाबर शायद ऊपर से करने की कर रहे हो, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो 2 दफा गया ऐसे नीचे, ये ऊपर वाला लग नहीं रहा, ये नीचे वाला लग रहा है। सॉरी, उसकी एक बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए वो उसको अप एंड ओवर नहीं जा रहा बॉल उसके, क्योंकि अगली बॉल को अप एंड ओवर टाइम नहीं मिलता आपको खींचने का ऊपर। या सीधा खेले गिरा होता फिर आप मार सकते हैं। अब आपको लग रहा है कि नहीं तो फिर आप सीधा ले जाएं ऐसे, ये वाला नहीं लगेगा, क्योंकि फील्डर भी ऊपर होता है, या तो उसके ऊपर से चांस लेना पड़ेगा या फिर आपको नीचे प्रॉपर नीचे खेलना पड़ेगा, मिडिल वाला नहीं खेला जाएगा, वो कैच हो जाएगा। आप भी बात कर रही थी कि हमें जो डिस्कशन हमारी जा रही थी, आपने कहा था कि रूम बनाना पड़ेगा हमारे बल्लेबाजों को, तो यहाँ पर अब बाबर जो है, बाबर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। लाला भी कह रहे थे, हम सब जानते हैं कि बाबर बहुत बड़ा स्टार है, बट हम ये चाहते हैं कि हम डे एंड पे बाबर को रेट करें अगेंस्ट लाइक कोहली की तरह, कि कोहली जैसा बड़े बल्लेबाज है, तो इस तरह ग्रेड्स के साथ उसका नाम शेयर हो। तो अब क्या करना चाहिए यहाँ पे बाबर को, कम बैक कैसे करेगा? काफ़ी लंबा स्पेल आ गया उसका एक।
आई थिंक लाला ने बहुत अच्छी बात की है कि जो बाबर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन बाकी भी जो है हमें ये देखना है कल बॉलें किसने ज़्यादा खेली हैं। जिसने ज़्यादा खेली है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, और बाबर बुरा नहीं खेला, ही इज जस्ट शॉर्ट ऑफ रन। आप अगर देखें वो यूजुअली इस सिचुएशन में आने की उसकी हैबिट नहीं है, वो थोड़ा जल्दी आता है, लेकिन उसके बाद भी स्ट्राइक रेट को मेंटेन करना, इट्स जस्ट कि ये जो जैम्पा वाला आउट हुआ, ये बॉल भी शायद इतना पीछे नहीं था और ड्यू ऊपी थी, और आपको इतना टाइम आज की क्रिकेट में नहीं होता कि आप पीछे जाओ फिर मारो, वो थोड़ा शॉट पे लेट हो रहा है, प्लस ये बॉल भी इतना पीछे नहीं था। आई नो ही इज़ अ गुड इनिंग शॉट और ही विल कम गुड, लेकिन थोड़ा सा ये है कि बाकी भी जो खेले हैं अब हमने उनकी तरफ देखना है कि जैसे ओपनर्स खेले हैं, तो जब आपने 70 बॉलों पे आपने जब स्ट्राइक रेट 100 का है और हमें 360 चाहिए, इट इज़ गुड टिल द टाइम विकेट अगर नहीं गिरी भी होती। ऐसे चीज़ में आपको एक डिफरेंस क्रिएट करना चाहिए। अगर आप 90 रन किए और 70 बॉलों पे फिर आपकी विकेट इट्स फाइन, लेकिन जब आपने इतनी कैलकुलेटिव क्रिकेट खेल ली है, जैसे हमने श्रीलंका के मैच के अगेंस्ट खेली थी, ऐसा ही था, बड़ा कैलकुलेटिंग तरीके से हम लोग जा रहे थे, लेकिन जहाँ पे 1-2 विकेट गिरेंगी ना, अब जिस तरह ऑस्ट्रेलिया का था, ऊपर के 2 ने रन किए, नीचे किसी ने भी नहीं किया, तो विकेट ऐसा था कि आने वालों के लिए इतना ईजी नहीं था मारने का, हमारे वालों ने फिर भी ट्राई की, और आखिरी में ये भी था कि इतनी गलतियाँ करने के बावजूद भी हमारे पास चांस था मैच जीतने का।